देश के प्रति एक जुड़ाव और लगाव, देश के लिए कुछ कर गुजरने का भाव मध्य प्रदेश ने आपसे ही सीखा है माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि कृपया मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता वितरित करें, रिमोट का बटन दबाकर। और अब श्री अर्णव गुप्ता और श्रीमती अनुभा सिंघे को वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मध्य प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम का मानो वट वृक्ष है एमपी स्टार्टअप पोर्टल। हमारी विनम्र अनुनय है माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया एमपी स्टार्टअप पोर्टल का शुभारंभ करें, रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने युवाओं को आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का अर्थ समझाया और उन्हें स्वयं को स्वयं की पहचान पर गर्व करना सिखाया। आज हमारे बीच माननीय मध्य प्रदेश राज्य के ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे युवा अपने कामयाब और नायाब स्टार्टअप्स के साथ आपसे बातचीत करने के लिए उत्सुक भी हैं और बहुत उत्साहित भी हैं। सबसे पहले शॉप किराना इंदौर के युवा तनु तेजस सारस्वत आपसे बातचीत करना चाहेंगे माननीय। सारस्वत जी नमस्ते। नमस्ते सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। एक तो मेरी तरफ से और पूरे स्वच्छ भारत इंदौर की तरफ से आपको सादर प्रणाम। मेरा नाम तनु तेजस सारस्वत है। मैं एक संस्था चलाता हूं शॉप किराना नाम से अपने दो पार्टनर के साथ में, दीपक धनोतिया और सुमित गोड़ावत। शॉप किराना हिंदुस्तान की किराना दुकानों को सशक्त कर रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि किराना दुकानें हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। आज भी 90% हिंदुस्तान किराना दुकानों से सामान लेता है, तो क्यों ना इन किराना दुकानों को तकनीक के माध्यम से डायरेक्ट कंपनी से हम जोड़ दें, उनको सशक्त करें, ताकि वो भी आने वाले समय में जितने भी हम ऑनलाइन देखते हैं वो उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चल सके। सारस्वत जी, आपका स्वयं का बैकग्राउंड क्या है और आप कोई इस क्षेत्र में जाने की कल्पना कहां से शुरू हुई? सर, मेरा बैकग्राउंड राजस्थान से है। मैं 15 साल पहले इस शहर में आया था अपनी एजुकेशन करने। 15 साल पहले ही मैंने कुछ एक बिजनेस चालू किया था। इस काम की प्रेरणा मेरे पार्टनर से मेरे को आई। मेरे जो पार्टनर हैं दीपक धनोतिया, उनके पिताजी की एक किराना की दुकान है, एक सेमली रूपा करके गांव है वहां पे। उन्होंने 20 से 22 साल तक एक किराना व्यापारी का प्रॉब्लम देखा। उसके बाद में वो वहां से निकले, गेट के टॉपर बने, गोल्ड मेडलिस्ट बने। वहां से उन्होंने पीएनजी कंपनी में ज्वाइन किया, सप्लाई चेन, जो कि टाइड की सप्लाई चेन देखते थे। पीएनजी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। उन्होंने पीएनजी की भी प्रॉब्लम देखी, तो उन्होंने ये प्रॉब्लम देखी कि किराना दुकान भी कंपनी तक नहीं पहुंच पा रही है और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कंपनी भी किराना दुकान तक नहीं पहुंच पा रही है, और 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी किराना दुकानें हैं। क्या कोई इनको कनेक्ट कर सकता है क्या तकनीक के माध्यम से? प्रेरणा वहां से मिली सर। जब आपने शुरू किया तब क्या लगता था, आपका अपॉर्चुनिटी कैसी है और बाद में इसमें कैसे ग्रो हुआ? सर, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। हम हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जिसने किराना दुकान को कुछ ऑनलाइन बेचने का सोचा। हमने जब चालू किया तो घर बैठे हुए हम ऑनलाइन किराना मंगा सकते हैं, लेकिन वो किराना व्यापारी जो 50 से 100 फैमिली का किराना खरीदता है, उसके लिए ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं थी। हमने 7 साल पहले कंपनी चालू करी। उस टाइम पे एक किराना दुकान में कंप्यूटर पे नहीं होता, एक मोबाइल होता है खाली, वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। तो हमको जो सबसे बड़ी जो चैलेंज मिला वो ये था कि हम जो नॉन टेक सेवी हैं ये सारे किराना दुकानें, इनको हम तकनीक पे कैसे लेके आए। पर एक बिलीफ था कि ये हिंदुस्तान के सबसे पुराने बिजनेस ओनर्स है, अगर इनको वैल्यू मिल गई तो ये तकनीक पे आ जाएंगे।
तो एक बड़ा हंसी सा है उसमें। जब हम शुरुआत में जाते थे तो किराना दुकान ऑनलाइन ऑर्डर नहीं देता था, तो हम उनको बोलते थे कि हम देखते हैं कौन जिद्दी है, आप ज्यादा जिद्दी हो या हम ज्यादा जिद्दी हैं, क्योंकि हम तो तब तक आपके दुकान पे आएंगे जब तक आप ऑनलाइन नहीं आओगे, क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन नहीं आओगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा आपकी लाइफ, आपका प्रॉफिट, आपकी जीवन कैसे बदल सकता है। अभी कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? अभी 50,000 से ज्यादा किराने की दुकानें हमारे साथ में सर जुड़ी हुई है। और वो अपना पूरा कारोबार इसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं? हाँ सर, हमारे 40% अपनी दुकान का सामान वो हमारे से खरीदती हैं लगभग। अच्छा, ये बताइए आपने इंदौर को क्यों अपना केंद्र बनाया? आपके दोस्त के कारण बनाया कि और भी कोई कारण है? सर इसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये है, मेरा ऐसा मानना है कि कंपनियां लोगों से बनती है, शहरों से नहीं बनती। तो हमको बहुत बार लोगों ने बोला कि बड़े शहर जाओ, बट जिन कंपनियों को हम बहुत मोहब्बत करते हैं वो कंपनियां जहां पे बनी वहां पे दुनिया बस गई। तो हमको वो चीज बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि हमको कुछ करने के लिए बड़े शहर जाना चाहिए। दूसरी बात सर इसमें ये कि हम पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो Tier 2 सिटी में करना चाहते थे। तो आज भी हम जो भी 4 राज्यों में काम कर रहे हैं वो सब Tier 2 सिटीज है। तो हमको लगा जो बिजनेस है वो लेबोरेटरी में नहीं बनेगा, कस्टमर के साथ में रह के बनेगा। तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण ये था, हमको लगा, हाँ जी, हाँ बताइए बताइए। सर तीसरा कारण थोड़ा बचपना सा है, बट हमको लगा अगर हम एक शहर से, इंदौर जैसे शहर से अगर काफी बड़ा काम कर सके तो हम आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये बताइए सारस्वत जी कि मैं कल्पना कर सकता हूं, क्योंकि आपको एक टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना, प्लेटफॉर्म बनाना वो एक काम है, लेकिन एक छोटे किराना के व्यापारी को इसके साथ जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। कई ऐसी चुनौतियां भी आई होगी इसको करने में। जो बड़े सप्लायर चेन्स होंगे वो भी क्वेश्चन करते होंगे, जो क्लाइंट होगा वो भी क्वेश्चन करता होगा। तो उन सारी चुनौतियां कैसी रही और क्या परिणाम मिला? सर बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौतियां पहले भी आई थी, आज भी आ रही है, कल भी आएगी। पहले एक बिहेवियर की चुनौती थी कि कोई जो 100 लोगों को एक कागज पे ऑर्डर देता है उसको हम कैसे कन्विंस करें कि एक ऑनलाइन लेके आए। उसके लिए हमने बहुत एक अच्छा ट्रेनिंग मटेरियल बनाया जिसमें हम उनको ऐसे ट्रेन करते हैं कि कैसे आपको आपके लाइफ का टाइम बच सकता है। तो आप जो 2 घंटे 3 घंटे दुकान बंद करके भी आप जाते हैं, उसकी जगह नहीं जाके आप एक ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं और वो 2 घंटे अपने परिवार के साथ में बिताएं। आज के भी चैलेंजेस अलग है, क्योंकि अब तकनीक बहुत तेजी से आ रही है और बहुत सारा ऑनलाइन हो रहा है। जो किराना दुकानें हैं उनमें एक डर बैठा हुआ है आज कि जो ये नई कंपनियां हैं या जो मॉडर्न डिटेल्स आते हैं, क्या उनका भविष्य नहीं है क्या? हमारा ऐसा मानना है कि भविष्य है, क्योंकि मैं वो हिंदुस्तान नहीं देख पा रहा जहां पे 1 करोड़ बिजनेस ओनर जो स्मॉल किराना स्टोर्स है वो नहीं रहेंगे, क्योंकि ये 90% आज भी इन्हीं से खरीदता है सामान। अच्छा सारस्वती बताइए, आपको मालूम होगा सरकार ने एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना बनाई हुई है स्वनिधि की, और मेरी कोशिश है कि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर अपना कारोबार करें। वैसे तो मॉडल वैसा ही है जैसा आपका किराना शॉप का है। क्या आप आपका शॉप किराना वाला जो इनिशिएटिव है, जो छोटे एस्टैब्लिश दुकानों के साथ जुड़ा हुआ है, क्या आप स्ट्रीट वेंडर के साथ इंदौर में इसका प्रयोग कर सकते हैं? उनके लिए एक सुविधा खड़ी करके एक पूरा नया इनिशिएटिव लेकर के बिल्कुल समाज के वो तबके के लोग जो डेली 25-30 घरों में जाते हैं, सब्जी पहुंचाते हैं, दूध पहुंचाते हैं, अखबार पहुंचाते हैं, या बाकी छोटे मोटे अपना रेडी लेकर के माल बेचते हैं, उनको जोड़ सकते हैं क्या? उस पर कुछ सोचा जा सकता है क्या? सर बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि तकनीक वही है और कस्टमर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पर प्रॉब्लम उनकी भी वही है। तो आप जो बता रहे हैं, एक जो छोटा ठेला चला के भी जो जाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं,
वो कहीं ना कहीं से सब बहुत दूर से सामान खरीदते हैं। हम जो कोशिश करते हैं वो इन सभी को जोड़ के उनका एक मेन सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बन सकते हैं, जिससे उनको जैसे किराना वालों को प्रॉफिट मार्जिन में फर्क मिलता है, वैसे इनकी भी आय में बढ़ सकती है। तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। नहीं, आप जरा स्टडी कीजिए, इंदौर में इस पर कोशिश कीजिए। जिस इंदौर को आप इतना प्यार करते हो, तो मेरे लिए भी उस इंदौर के लिए कुछ कीजिए आप। हाँ जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद। कौन है धन्यवाद नेक्स्ट? सर आपका। तनु तेजस, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब उमंग श्रीधर डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल की सुश्री उमंग श्रीधर आपसे संवाद करेंगी। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री। उमंग जी नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम उमंग श्रीधर है और मैं भोपाल से हूँ। मैं उमंग श्रीधर डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक हूँ। मेरी कंपनी एक इनोवेटिव हैंडक्राफ्टेड टेक्सटाइल कंपनी है। हम लोगों ने खादी और हैंडलूम के वस्त्रों में इनोवेशन किया। कुछ 150 नए तरीकों के टेक्सटाइल का उत्पादन किया और बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचा, जैसे कि रिलायंस, आदित्य बिरला और रेमंड्स। और ये सब कुछ हो पाया आपकी पहल। तो मेरी जर्नी और आपकी जर्नी एक साथ ही शुरुआत हमने की। 2014 में मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी और आपने उस समय बोला था कि कम से कम एक खादी का वस्त्र या रुमाल भी अगर आप खरीदें तो हमारे देश की जनता को बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। शायद उसी से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं आज अपनी ये कंपनी करीबन 1000 आर्टिजन्स के साथ मिलकर चला पा रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इस स्टार्टअप को शुरू करने का विचार, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि मोदी के भाषण हुआ और उन्होंने खादी की ओर जोड़ दिया और आप फैशन डिजाइन की दुनिया से थी, तो वो तो एक समझ गया, लेकिन उसके सिवाय भी कोई मन में कल्पना होगी आपकी? जी, तो मेरा जन्म एक्चुअली बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव किशनगंज में हुआ। और क्योंकि मैंने गांव में रह रही महिलाओं की परेशानी को बहुत नजदीक से देखा और समझा, तो जब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिला तो मुझे ऐसा लगा कि यही समय है कि मैं अपने गांव की महिलाओं के सपनों को उड़ान दे सकूं। तो मैं वापस आई और 21 साल की उम्र में मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत करी। और अब करीबन 9 साल बाद हमारी कंपनी 1500 ऑलमोस्ट 1500 महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं 10 क्लस्टर्स में, 13 क्लस्टर्स में 5 स्टेट्स के अंदर। और सर, महिलाओं से जब मैंने बात करना चालू किया और महिलाओं के साथ जब जुड़ना चालू किया तो ये पता चला कि महिलाओं को किसी भी सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। वो पहले से ही बहुत सशक्त हैं। हमें सिर्फ एक उन्हें प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है जिस पर आकर वो अपनी शक्ति को दिखा सकती हैं। और एक छोटी सी बात, मेरा जन्म दिवस भी आपके साथ ही आता है, तो 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती भी होती है। तो कहीं ना कहीं कारीगर और हुनरमंद लोगों के साथ जुड़ना स्वाभाविक है। तो यही मेरी अच्छा उमंग जी, ये बताइए कि अब 1500 बहनें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, 13 क्लस्टर हैं, 5 राज्यों में हम काम कर रही हैं। क्या वैल्यू एडिशन हुआ होगा पहले की उनकी स्थिति और आपके जुड़ने से? किस प्रकार का बदलाव आया होगा? क्वालिटेटिव चेंज क्या आया होगा? सर, करीबन 300% इनकम इंक्रीज हमने देखा है अपनी महिलाओं की जिंदगी में। इनमें से बहुत सारी ट्रेडिशनल आर्टिजन्स थी जो कि घर से कताई और बुनाई करती थी। हमने उन्हें कुछ नए तरीके के कपड़े बनाने की प्रेरणा दी, रिसर्च और डिजाइन पर काम किया और ऐसा नया टेक्सटाइल बैम्बू और सोयाबीन और ये जो नए तरीके के टेक्सटाइल्स फाइबर्स हैं उनको यूज करके एक नया टेक्सटाइल बनाया जिसकी वैल्यू ज्यादा है मार्केट में और वो काफी प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में आते हैं। तो इसके कारण एक उनकी इनकम में इंक्रीज आया। दूसरा सर, जो हमने अभी कोविड के दौरान एक अपनी बिजनेस मॉडल में एक और नई चीज जो जोड़ी कि हमने सोचा कि सिर्फ कारीगर बनाने से मेरा एक सपना है कि मैं करीबन 10 लाख महिलाओं को सशक्त करना चाहती हूं। तो वो सपने को पूरा करने में सिर्फ कारीगर बनाने से ये सपना पूरा नहीं होगा। तो हमने बहुत रिसेंटली
आज पिछले 2 हफ्ते पहले ही एक क्राफ्टप्रेन्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम को चालू किया, हमने करिकुलम बनाया और महिलाओं को ट्रेनिंग दी कि वो कैसे कारीगर से खुद उद्यमी बन सकती हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हैं, गांव में बैठकर अपना सामान पूरी दुनिया में बेच सकती हैं। तो हमने उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल सेलिंग के तरीके सिखाए। पहला जो हमारा ये क्लस्टर है, हमने 200 महिलाओं को बाग, एक प्रिंटिंग क्लस्टर है मध्य प्रदेश में, बहुत फेमस है, वहां पर 200 ट्राइबल महिलाओं को हमने ये ट्रेनिंग चालू करी है और बहुत जल्द आप इन महिलाओं को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए पूरी दुनिया में सामान बेचते हुए पाएंगे। अभी आपका दुनिया में कहीं एक्सपोर्ट हो रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट बना है कुछ? जी, हम लोगों ने हम अभी करीबन 5 देशों में अपना सामान, यूरोप के कुछ देश हैं, लंदन, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में अपना कपड़ा सप्लाई करते हैं बहुत सारी ब्रांड्स को। सर, जो हमारा सपना है कि पूरी दुनिया सस्टेनेबल फैशन की बातें कर रही है, तो हर बड़ी ब्रांड के अंडर एक कैटेगरी खादी की भी हो और पूरी दुनिया खादी को पहने और उसको समझे। क्या कभी काशी में भी हाथ आजमाया है क्या आप लोगों ने? जी सर, काशी मेरी सबसे फेवरेट सिटी है और पिछले साल ही मैं काशी में थी। तो सर, वहां पे मैंने बहुत कुछ बुनकरों के साथ हमने कुछ नए फैब्रिक्स को बनाने की कोशिश करी है। तो सिल्क के साथ बैम्बू, सिल्क के साथ सोयाबीन के धागे को उपयोग कर हम कुछ नए टेक्सटाइल का वहां पर निर्माण कर रहे हैं। चलिए उमंग जी, आप तो एक प्रकार से जॉब क्रिएटर के रूप में और कारीगर को उद्यमी बनाने की दिशा में बड़ा अभियान चला रही है और मैं समझता हूं कि युवाओं को आप बड़ी प्रेरणा दे रही हैं। भगवान विश्वकर्मा के आपको आशीर्वाद बने रहे। मेरी आपको बहुत सर, आपका आशीर्वाद ज्यादा जरूरी है। सर, एक छोटा सा निवेदन है कि अगर मैं आपको अपनी महिलाओं द्वारा बना हुआ कुछ सामान पहुंचा पाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा। कल हमारी महिलाओं ने वैसे जरूर पैक करके दिया है। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उमंग। माननीय ग्रामोफोन इंदौर के श्री तौसीफ खान आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार तौसीफ खान, नमस्कार। नमस्कार सर। आप बताइए। मैं तौसीफ खान सर, मैं तौसीफ खान, मैं पिछले 6 साल से इंदौर में एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूं और यहाँ पर हमारा प्राइम एक मोटिव है कि हम किसानों के साथ काम कर सकें और उनकी इनकम को दोगुना करने की कोशिश कर रहे हैं हम विभिन्न प्रकार से लास्ट 6 सालों से। आपका स्वयं का कोई किसानी बैकग्राउंड है क्या परिवार का, कि ऐसे ही आप एक अध्ययन करके? नहीं सर, मेरे पिताजी एक छोटे से प्रयागराज में एक छोटे से गांव से आते हैं और खेती से हम लोग का तब से जुड़ा हुआ है। मैंने एग्रीकल्चर में सर बीटेक किया है आईआईटी खड़गपुर से, फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई की। तो उसी को आगे ले जाते वक्त 2016 के दौरान जब डिजिटल पेनिट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा था तो हमें लगा कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन गांव में भी आएगा और उस गांव तक हमारी एक एजुकेशन है और एक बैकग्राउंड है, इसमें हम काम कर सकते हैं। तो हमने 2016 में ये ठाना कि हम विभिन्न प्रकार की सेवाएं किसानों तक ले जाएंगे और उसी तरह से जैसे एक किसान के पास 14,000 किसानों पे एक डॉक्टर है, फसल का डॉक्टर, ये हमें पता चला। तो हमारे किसानों की इनकम जो है 1.5 गुना की जा सकती है अगर हम सही से उनको सुझाव दे सकें साइंटिफिक तरीके से। उस पे हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई और 14,000 आप समझिए तो एक एक करके हम किसान के पास नहीं जाएंगे, टेक्नोलॉजी ही एक माध्यम है। तो हमने उस टेक्नोलॉजी को बनाया और उनको किसानों को डिजिटल माध्यम से और फिजिकल माध्यम से भी हमने पहुंचाया हुआ। तो हमने करीब एमपी में 1000 माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स गांव में बनाए हैं जो उनके लिए टेक्नोलॉजी बनाई, वो अब किसानों से जुड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो एक बार हमने उनको फसल ज्यादा उगाने का दिया, फिर उसके बाद ये हमने पाया कि हम उनको डॉक्टर की तरह सलाह तो दे रहे हैं मगर जो दवाइयां, जो बीज, वो उनको लास्ट माइल पे मिलते ही नहीं है। तो फिर हमने उसका होम डिलीवरी शुरू किया। तो और फिर जब कोविड के दौरान ये हुआ कि किसान फसलों को बेच नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमने करीब 10,000 से ज्यादा व्यापारी, खुदरा व्यापारी, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसर्स उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आए पिछले 1.5 सालों में
अब वो बीज बोने से लेकर मार्केट तक एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें कर। जो भारत सरकार ने एक सॉइल टेस्टिंग की तरफ बड़ा बल दिया है और हम चाहते हैं कि किसान सॉइल टेस्टिंग की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करके ही फिर आगे करें। आपका सर। कोई संबंध आता है क्या उस प्रक्रिया में? यस सर। तो पहला जो उद्देश्य था कि वो हम पे भरोसा करे। आज 5 साल हो गया है तो अब किसान हम पे एमपी में भरोसा करता है। तो हमने पिछले साल ही शुरू किया है कि उनको हम सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं। और सॉइल टेस्टिंग हमने ये देखा कि सर सॉइल टेस्टिंग तो हो जाती है मगर फसल के अनुसार कौन सा फर्टिलाइजर डालना है वो उनको पता नहीं चल पाता है। तो हमने उनको एक स्टेज और आगे लेकर गए कि उनका डेटा के अनुसार एक बटन पे क्लिक पे हम उनको रिपोर्ट पूरी जनरेट करते हैं। डिजिटल माध्यम से, व्हाट्सएप पे और इस तरह के माध्यम से हम सॉइल टेस्टिंग भी हजारों किसानों के साथ कर रहे हैं। अभी हमने मार्च में ये अभियान शुरू किया था और मार्च से अभी तक करीब 10,000 किसानों की सॉइल टेस्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर। आप ये जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आज ऑर्गेनिक उत्पाद का बहुत बड़ा मार्केट बना है, उसकी प्रतिष्ठा बन गई है और होलिस्टिक हेल्थ का जो समाज का मूड बन रहा है, क्या किसानों में इस बात को पहुंचा पाए और टेक्नोलॉजी कोई मदद कर पा रही है या कर सकती है? सर एब्सोल्युटली, जो टेक्नोलॉजी है वही टेक्नोलॉजी इस चीज को भी प्रोपेगेट करने में लगती है। तो हम अभी ये कर रहे हैं कि हमने ये देखा है सर, किसान को अगर आय कम हो रही है तो उस चीज का वो अपनाएगा नहीं। तो धीरे धीरे हमने उनको, जैसे उनकी मिट्टी एकदम पत्थर की तरह अब होती जा रही है हर रोज फर्टिलाइजर एक्सेसिव डालते डालते, तो हम अब माइक्रोबियल प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, उनको किट में एक आसान तरीके से उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एमपी में शाजापुर करके जगह है, तो वहां पर आज हजारों किसान हैं जो ये बोलते हैं कि अब हमारी मिट्टी में जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो दोबारा आने लगे हैं। तो ये चीज हमें लगता है कि थोड़ा समय लगेगा मगर अगर उसको एक तरीके से काम किया जाए तो ये किसानों तक ले जाया जा सकता है और अब हमको वो रिजल्ट मिल रहे हैं। एक जो स्ट्रीम डेवलप हुई है, पृथ्वी बचाओ, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, ये सारे विषय, उसमें एक है धरती बचाने का एक बहुत बड़ा काम अब जिम्मा आ गया है और नेचुरल फार्मिंग से धरती बचा सकते हैं हम, केमिकल से नहीं बचा सकते। जी, नेचुरल फार्मिंग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, नेचुरल फार्मिंग की समझ विकसित हो रही है। सर एक तरह से हम देखें कि जैसे ही देश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट लोगों को ज्यादा लगती है। तो किसान भी आज ये समझता है और वो भी ये हमसे पूछते हैं कि कैसे किनुआ जैसी खेती कर सके या कैसे हम नेचुरल फार्मिंग कर सके मगर हमारा उत्पादन ना कम। तो वो हम नए नए तकनीक और नए नए प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में ही नहीं बाहर भी अब बन रहे हैं जो नेचुरल फार्मिंग तक प्रमोट कर सके। जैसे यूरोप को पूरा केमिकल फ्री करने का जो है हो गया है, तो वही सारी चीजें अब यहाँ पे भी आ रही हैं। बस इन सारी चीजों को सर हमने ये देखा है कि किसानों को एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। वो काम अगर हम डिजिटल माध्यम से करते हैं तो शायद ज्यादा तेजी से कर सकते हैं। तो यस, मुझे लगता है कि सर इस चीज का अगले 4 से 5 साल में और तेजी से ये बढ़ेगा। देखिए, इंदौर ने स्वच्छता के अभियान में देश को एक बड़ा ही उदाहरण रूप काम करके दिखाया है। क्या इंदौर जिले के किसान केमिकल मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती, अगर आप इस दिशा में हैं, आपका स्टार्टअप है और मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, अगर इंदौर जिले के किसान इस एक दिमाग में ले लें कि भाई हाँ हमको ये करना है, तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा मॉडल इंदौर शहर स्वच्छता के लिए और इंदौर जिला प्राकृतिक खेती के लिए एक मॉडल बन सकता है। तो आप तो किसानों के साथ रोजमर्रा व्यापार चल रहा है, आपका स्टार्टअप चल रहा है, उनसे नाता रहा है, तो आप भी इस बात को उन तक पहुंचाइए। सर डेफिनेटली हम सरकार के साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं इस चीज पे और इसको सही से कैसे किया जाए वो हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये इसकी शुरुआत तेजी से की जाए, जैसे एक स्टार्टअप नीति हम 4 महीने में लेकर आ गए हैं, उसी तरह से अगर इस चीज पे भी उसी मुहिम की तरह से हम काम कर रहे हैं तो हम आगे बढ़कर काम करने के लिए इसमें जो है सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। थैंक यू सर।
धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको तौसीफ। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और युवाओं को शुभकामनाएं। आज भारतीय युवाओं की आंखों में उम्मीद और विश्वास की चमक है। वो सपने देखते हैं, भरपूर सपने देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सपने न्यू इंडिया में वक्त से पहले ही साकार भी हो जाते हैं। भारतीय युवाओं की प्रतिभा और क्षमता को अपने सानिध्य का आशीर्वाद देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सबका विनम्र अनुरोध है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको अपनी शुभकामनाएं दें।